युवक की मौत मामले में जांच कर फिर करने का सीएमओ ने दिया निर्देश। एफआईआर के नोडल ने दुद्धी कोतवाली में दी तहरीर, नोटिस भी हुई जारी। दुद्धी सोनभद्र स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी से कथित रूप से सड़क दुर्घटना में घायल युवक को निजी अस्पताल ले जाने तथा उपचार के बाद उसकी मौत होने पर उसे बाइक से लादकर पुनः सीएचसी परिसर में छोड़कर फरार होने के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार को नोडल अधिकारी एवं एसीएमओ डॉक्टर जी.एस. यादव दुद्धी पहुंचे और विभिन्न पक्षों से जानकारी लेकर साक्ष्य एकत्र किए। जांच के दौरान उपलब्ध तथ्यों के आधार पर डॉक्टर जी.एस. यादव एवं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शाह आलम अंसारी ने संबंधित निजी अस्पताल के खिलाफ स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज करने हेतु तहरीर दी है। साथ ही संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। डॉक्टर जी.एस. यादव ने बताया कि मृतक के परिजनों की शिकायत तथा मुख्य चिकित्साधिकारी रमेश मिश्रा के निर्देश पर जांच प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है और रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित निजी अस्पताल के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर अस्पताल को सीज करने सहित अन्य वैधानिक कदम भी उठाए जा सकते हैं। मामले पर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की लगातार नजर बनी हुई है। वहीं दुद्धी चौकी प्रभारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि नोडल अधिकारी डॉक्टर गुलाब शंकर यादव की ओर से निजी अस्पताल के विरुद्ध विभिन्न बिंदुओं पर लिखित शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। सीएचसी प्रबंधन पर उठे सवाल, सुरक्षा गार्ड तैनाती की मांग। बीते रविवार और सोमवार को हुई इस घटना ने क्षेत्र में व्यापक चर्चा छेड़ दी है। आरोप है कि सड़क दुर्घटना में घायल निकाय बोकराखाड़ी निवासी रामविचार गोंड 26 पुत्र भोला गोंड को देर रात सीएचसी से बहला फुसलाकर एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद सोमवार सुबह करीब 6 बजे उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर सीएचसी परिसर में छोड़ दिया गया। अस्पताल के चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया और पुलिस को सूचना दी गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही तथा निजी अस्पताल द्वारा गलत उपचार किए जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और मामले की शिकायत पुलिस एवं उच्च अधिकारियों से की। स्थानीय नागरिकों और प्रबुद्धजनों का कहना है कि यदि सीएचसी में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और सिक्योरिटी गार्ड तैनात होते तो बाहरी व्यक्तियों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सकती थी। उनका कहना है कि अस्पताल में आने जाने वालों का विवरण दर्ज होने से ऐसी घटनाओं की जांच में भी आसानी होती। नगरवासी पवन कुमार, कृष्ण कुमार, राजू कुमार, मनोज कुमार, अमरनाथ मालती, रीता बसंती आदि ने सीएचसी में शीघ्र सिक्योरिटी गार्डों की तैनाती तथा घटना में सम्मिलित सभी लोगों के खिलाफ निष्पक्ष और कठोर कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि सरकारी अस्पताल परिसर में इस तरह की गंभीर घटना होना सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? तिलकराज सिंह हमारा नाम है। किस गांव के हैं? हम लोग वहाँ मिर्जापुर थे, रिश्तेदारी में आए थे यहाँ बोकराखाड़ी। क्या हुआ है? यहाँ से हम लोग गए थे, बमनी गए थे रिश्तेदारी में। फिर वहाँ से हम लोग आ रहे थे तो रात में 10 साढ़े 10 बजे गुलजरिया मोड़ पे टर्निंग के पास गाड़ी से रख कर गिर गया था। ठीक, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। फिर वहाँ से एम्बुलेंस को फ़ोन किए एक लोग, फिर एम्बुलेंस लेकर आए यहाँ हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में। फिर यहाँ पास आने के बाद इनका टाँका चला यहाँ पास, जो खून भर रहा था, तो और नाक से और मुंह से ब्लड आ रहा था। तो डॉक्टर शाम को नहीं मिले थे, तो कोई एक लोग आए तो फिर अपने हॉस्पिटल ले गए, प्राइवेट वाले केएम हॉस्पिटल में ले गए थे। फिर उनका नाम कुंदन था। फिर उन्होंने कहा कि चलो हमारे हॉस्पिटल में, वहाँ पे हमारे हॉस्पिटल ही है, फिर हम वहाँ पूरा ट्रीटमेंट कर देंगे, दिक्कत कुछ नहीं था। फिर सुबह ट्रीटमेंट चला उनका, दवा हुआ चला। सुबह टाइम में 4 साढ़े 4 5 बजे सीरियस हो गए। सीरियस होने के बाद फिर वो अपने बाइक से यहाँ छोड़े सरकारी हॉस्पिटल में। फिर उन्होंने वहाँ पे बताया भी नहीं था कि सीरियस ज़्यादा हो गए हैं। इस वजह से हम शाम टाइम में थे तो हम हड़बड़ा कर ले गए थे। फिर सुबह टाइम हमको बताया नहीं, यहाँ लाकर फिर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर यहाँ से चला गया, फ़ोन नहीं उठा रहा। तो उसके बाद क्या हुआ? यहाँ अस्पताल में आए तो डॉक्टर्स क्या बोले? डॉक्टर्स फिर हम पूरा बात बताए हैं। तो जैसे जो आपके साथ में थे उनका क्या नाम है? जो मेरे साथ में थे उनका नाम रामविचार सिंह। अच्छा, वो आपके क्या लगते हैं? हमारे जीजा लगते हैं। तो यहाँ अस्पताल में जब दोबारा आए तो स्थिति कैसी है अभी उनकी?
स्थिति इनका बहुत सीरियस था। डॉक्टर चेक किए, फिर चेक करने के बाद फिर वो जवाब दिए, क्या बताया? बताया कि अब एक्सपायर हो चुके हैं। तो जैसे आप रात में आए, वहाँ गए, इस बीच में बहुत समय था। जी, लगभग 2:30-3 बजे वो लेकर गया था। अच्छा, यहाँ से क्या कह के ले गया था? करके ले गए थे, नाक और मुँह से ब्लड बह रहा है, डॉक्टर यहाँ है, तो वहाँ पे चलो प्राइवेट में अच्छी दवा हो जाएगा। तो इनकी मौत हुई है, तो किनको आप मानते हैं कि लापरवाही से मौत हुई है? यहाँ के कि वो प्राइवेट अस्पताल के? आपके सरकारी हॉस्पिटल से एक मरीज को गायब कर दिया जाता है, जब उसकी मौत हो जाती है फिर ले आके आपके अस्पताल में ही पहुँचा दिया जाता है। तो इस तरह से अवैध अनैतिक काम हो रहे हैं आपके सरकारी अस्पताल में, क्यों हो रहे हैं और कैसे हो पा रहा है? अभी खबर आई है कि राम विचार नाम का एक आदमी जो अपने साले तिलक राम के साथ मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था और वो शराब के नशे में था। कहीं एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद उसको जो दुद्धि हॉस्पिटल लाया गया, डॉक्टर साहब ने उसको देखा, टाँके लगे, सारी चीज़ें हुई उसकी और मरीज ठीक था। रात 12:30 बजे तक डॉक्टर ने उसको देखा। उसके बाद कोई एक जब उसके साथ आया दूसरा कोई आदमी, उसको उठा के लिए किसी प्राइवेट अस्पताल, KM अस्पताल नाम का उसका हॉस्पिटल है, उठा के वो लोग वहाँ ले गए और सुबह 6:30 बजे के आसपास ला करके अस्पताल में रख दिए। तब सरकारी अस्पताल का तो ये पूरा वो नहीं है, लेकिन अब उसकी चूँकि मृत अवस्था में ला के वापस किए उसको। अब उसके बारे में अधीक्षक से हमारी बात हुई, वहाँ पे पुलिस सूचना कर दी गई है, जांच टीम बना दी गई, जांच हो रही है। जैसे ही कुछ आएगा पुलिस सूचना की गई, FIR किया जाएगा और उसका लाइसेंस, अगर वो लाइसेंस होगा तो लाइसेंस निरस्त किया जाएगा, अस्पताल को सील किया जाएगा। इस तरह से घटनाएं हमेशा ही होती रही है जनपद सोनभद्र में। आपका एक ही कोरम है कि हॉस्पिटल सीज कर दिया जाता है, फिर 2 दिन बाद चालू कर दिया जाता है। किसका पहले क्या होता रहा मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेरे समय में ऐसा कुछ नहीं होगा। अस्पताल सील किया जाता है, अस्पताल खोल लेते हैं बिना जोर जबरदस्ती के, तो दोबारा जो है प्रशासनिक अधिकारियों को बुला करके सील कराया जाएगा, नहीं तो अस्पताल बंद कराने के लिए और ऊंची कार्रवाई की जाएगी। जब आपने एडमिट किया है और आपका एडमिट मरीज गायब होता है तो अस्पताल के अधीक्षक की जिम्मेदारी होती है जब मरीज गायब होता है? देखिए, अस्पताल जो है, अधीक्षक जो अस्पताल के साथ के लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। हम इसको मान रहे हैं आपकी बातों, लेकिन अगर उठा करके वो ले जा रहा है, लेके चला गया, 25 मरीज 30 मरीज भर्ती हैं, अगर उस बीच लेके चला गया रात में 1 बजे, हो सकता है वो सो रहा हो या गार्ड इधर उधर हो गया हो, कहीं पे लेके चले गए, ला करके फिर रखती है। तो ये सब लोगों की भी जिम्मेदारी, उनके साथ आए हुए तीमारदार की भी जिम्मेदारी बनती है। भारतीय मरीज को कोई गड़बड़ दिखा पड़ेगा, कोई ऐसा तरह लेके चला जाएगा, फिर जो अस्पताल की जिम्मेदारी फिर क्या बनती है? नहीं, हम उसी के लिए तो पुलिस सूचना तुरंत की गई। मरीज वहाँ से वापस गया, चला गया, हमारे बेड पे नहीं मिला, जब वो सब लेके आया तब तो आपको जानकारी कि मरीज उसके पहले पता हो गई थी, पुलिस सूचना कर दी गई उसके बारे में। जब मरीज आया है तो मृत अवस्था में लाया गया, उसके पहले सूचना दे दी गई पुलिसों की मरीज बेड से गायब है। लेकिन जिले में मंत्री जी भी आए थे, प्रभारी मंत्री, उनसे भी जो पूछा गया कि अवैध अस्पताल में ये मौतें होती हैं, इसके हत्या कहे जाए या मौत, जो आपके सरकारी संरक्षण में फैल रहा है? अब ये तो आपका प्रश्न अनुत्तरित इसलिए है कि हत्या और मौत दोनों अलग अलग होती हैं। तमाम मरीज इस तरह के भी अस्पतालों में आते हैं, बहुत क्रिटिकल स्टेज में आते हैं, तो उसको हम हत्या नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर कहीं भी कोई गलती इस तरह की पाई जाती है, मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं इसको बंद कराऊंगा और अस्पताल फिर नहीं चलने पाएगा। आपके आंकड़े ये बताते हैं कि जितने भी हॉस्पिटल आपने बंद किए हैं 2 दिन बाद ही खुल जाते हैं। अब पुराने आंकड़ों पे आप न जाइए, अब मैं नया हूँ, मैं आया हूँ, मैं देखूंगा इसको।